All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians, and let's look at what markets did on Saturday and what markets can do on Tuesday. Yes, Saturday markets were working, so markets ने Saturday को क्या किया और markets कल Tuesday क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what happened on Saturday? Saturday I think if view for the day मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि we said that volumes थोड़े कम रहेंगे market में. अगर आप देखोगे volumes were 50% more than 50% below what usually the volume is. Now if you see erratic movements काफ़ी आए थे मार्केट्स में, नो डाउट हमारे लेवल्स को अच्छे से रिस्पेक्ट किया. 21,723 से एक अच्छा रिजेक्शन लिया मार्केट ने, फिर यहाँ से अचानक रैली, फिर यहाँ से एक अचानक डाउन स्पाइक, फिर नेक्स्ट कैंडल में ही वो डाउन स्पाइक को यू कैन से डिसरिगार्ड करके फिर से एक अप स्पाइक आ गई, शार्प अप स्पाइक्स अगेन. एंड यहाँ पे जो लेवल 21,660 यहाँ से रिजेक्शन लगे, फिर से मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट के पास गए विच इज़ 21,556. ओके, सो इट वॉज अ साइडवेज टू बेरिश डे, यू कैन से सेल ऑन राइज भी बोल सकते हो, बट एक साइडवेज टू बेरिश डे था सैटरडे को. प्रीमियम मीटिंग हुई थी बेसिकली, बिकॉज एक दिन छुट्टी है तो प्रीमियम्स जल्दी मेल्ट होंगे, बिकॉज एक दिन का डीके पूरा कम हो जाता है तो प्रीमियम एडजस्ट भी होते हैं. दैट्स द रीजन इट वॉज एन ऑप्शन सेलर्स डे. अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी वॉज एक्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ निफ्टी. बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे इट वॉज प्योरली साइडवेज. अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट्स नीचे खुली, ऊपर गई, एक बहुत यू कैन से स्ट्रॉन्ग रेंज में थे. यहाँ पे ये जो कैंडल है ये कोटक बैंक के रिजल्ट्स आए थे, वो कैंडल है, एंड देन यहाँ से क्लियर साइडवेज. देर वॉज नथिंग, यू कैन से इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड बैंक निफ्टी. अगर आप किसने ट्रेड किया है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड बैंक निफ्टी ऑन सैटरडे. ओके, फिर निफ्टी में देख लेते. फिर निफ्टी सेम मूवमेंट हैज़ हमारा बैंक निफ्टी अगेन साइडवेज एंड दिस कैंडल थैंक्स टू कोटक बैंक रिजल्ट्स एंड अ साइडवेज मार्केट इन फिर निफ्टी. तो आउट ऑफ ऑल द थ्री इंडाइसेस सैटरडे को निफ्टी वॉज द मोस्ट ईजिली ट्रेडेबल और बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी वॉज नॉट दैट ईजिली ट्रेडेबल ऑन सैटरडे. ओके, तो ये हुई सैटरडे की एनालिसिस. लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन फॉर द कमिंग वीक. ठीक है, हम लोग पहले डेली टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, एंड वीकली टाइम फ्रेम भी चेक करेंगे अपन. बस सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं. डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट्स अभी तक ये इसके नीचे ट्रेड कर रही है. व्हाट इज द लेवल? 21,760. यहाँ से एक ब्रेक आउट आया था, यहाँ से एक अच्छा ब्रेक डाउन आया था. ठीक है, तो 21,760 के नीचे ही ट्रेड कर रही है हमारी निफ्टी. ठीक है, तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाती इट इज स्टिल अ सेल ऑन राइज मार्केट. ठीक है, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती, ठीक है, इसके ऊपर 2 क्लोजिंग मिलनी चाहिए, दैट देन ओनली वी विल बी यू कैन सी अगेन बुलिश इन द मार्केट. क्योंकि तब तक आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक सेल ऑन राइज काइंड ऑफ मार्केट हमको मिल सकता है जनवरी, फरवरी और मार्च में. ओके, सो ये हुई डेली टाइम फ्रेम. डेली टाइम फ्रेम नो डाउट रेंज क्या है अब 21,760 है और 21,477 है. ये मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है 21,285 लेवल. ये जो यहाँ पे एक अच्छा गैप रीजन था उसके यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है मार्केट ने. ठीक है, एंड यहाँ से फिर एक अच्छी रिकवरी भी आई, बट नो डाउट रिकवरी हैज सच कोई इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक नहीं किया है. मार्केट्स अभी भी इसी रेंज में है 21,760 से लेकर 21,477 तक. तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती डू नॉट एक्सपेक्ट एनी बिग मोमेंटम इन द मार्केट. मार्केट्स में भी और थोड़ा साइडवेज डेज यहाँ पे दिखा सकती है. ओके, तो ये हुई निफ्टी की बात. ना बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं. बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा वीक है, नो डाउट. अगर आप देखोगे यहाँ से एक अच्छा यू कैन से ट्रिपल टॉप 4 टाइम्स टॉप जो भी बोल लो, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिजेक्शन लगे, मार्केट ने बहुत अच्छा डाउनफॉल भी दिया है. तो बैंक निफ्टी इसलिए सबसे वीक है बिकॉज निफ्टी के कंपैरिजन में देखो बैंक निफ्टी में उतनी रिकवरी आई नहीं है. बैंक निफ्टी अभी तक ये जो इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन लेवल है 43,600 इसके नीचे ही ट्रेड कर रही है. ओके, जब तक इसके नीचे ट्रेड कर रही है डू नॉट बी मच बुलिश इन द मार्केट. इनफैक्ट 47,250 जब तक ये रिटेन नहीं होता तब तक बुलिश होके कुछ फायदा नहीं है हमारे हिसाब से हमारे बैंक निफ्टी में. ओके, अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची भी लगाता हूँ, फिबोनाची अज्यूमिंग कि ये एक हमारा स्विंग यू कैन से लो है, तो 50% पे अराउंड मार्केट्स ने ट्राई किए हैं एक रिवर्सल लाने की, बट 38.2% लेवल पे अभी रिजेक्शन फेस कर रही है ना. जब भी 38.2% लेवल पे मार्केट्स ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है देन एक ट्रेंडिंग मूव या ट्रेंडिंग डायरेक्शन पकड़ने का बहुत हाई चांस रहता है. तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स. ठीक है, बट यू गाइज नो द लेवल्स नाउ. 46,300 के ऊपर जब तक नहीं जाती मार्केट बैंक निफ्टी एटलीस्ट वी विल नॉट बी बुलिश. ओके, एंड 47,256 इसके ऊपर 47,250 जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक द ट्रेंड इज सेल ऑन राइज इन बैंक निफ्टी हैज वेल. ओके, तो बैंक निफ्टी में रेंज क्या हो गया अभी? रेंज देखो इसी को ही आप रेंज ले सकते हो. ठीक है, दिस हैज़ बिकम अ रेंज इन हमारा बैंक निफ्टी. ओके, 47,450 से लेकर 46,300 दिस इज द रेंज इन हमारा, इसको मैं रेड में मार्क कर लेता हूँ चाहिए तो. ओके, इन हमारा बैंक निफ्टी. फिर निफ्टी देख लेते हैं. फिर निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम व्हाट इज इट टेलिंग? फिर निफ्टी में भी देखो सिमिलर सिनेरियो है लाइक हमारा बैंक निफ्टी. फिर निफ्टी भी हमारा ये गैप फिल कर चुका है एंड यहाँ से एक अच्छा रिएक्शन दिया है यू कैन से,
एंड ये रिजेक्शन कहाँ ले रहा है एग्जैक्टली देखो, जहाँ से ब्रेकआउट आया था, यहाँ से ब्रेकआउट आया था फिन निफ्टी में, वही जाके अब एक रिजेक्शन या रेजिस्टेंस फेस कर रही है मार्केट। देन सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, मार्केट्स यहाँ पे और थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकती है बिफोर शोइंग एनी मूव इन द मार्केट। आई एम श्योर अगर ये भी मैं देखूँ तो आई थिंक ये भी 50% के अराउंड से ही पलट रहा होगा। दैट्स राइट, 50% से एक्जैक्टली एक रिवर्सल आया मार्केट में और 38.2% के नीचे क्लोजिंग दे रही है मार्केट फिलहाल। सो लेट्स सी व्हाट हमारा फिन निफ्टी हैज़ इन स्टोर फॉर अस इन द कमिंग डेज, बट लुक्स लाइक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं लग रहा है फिलहाल के लिए। चार्ट्स पे डेली टाइम फ्रेम पे वीक ही लग रहा है, सो वी विल प्रेफर बीइंग सेल ऑन राइज एटलीस्ट। ओके, जब तक 20,600 या 20,880 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं देती हमारी फिन निफ्टी स्पेसिफिकली, वी विल बी सेल ऑन राइज। ओके, सो ये तीनों इंडाइसेस। ना मिड कैप निफ्टी बहुत जन ट्रेड करते हैं आजकल, तो मिड कैप निफ्टी का भी थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। मिड कैप निफ्टी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इंडाइसेस यू कैन से, जो सबसे अभी अच्छा आई मीन ऑल टाइम हाइज, एक नया ऑल टाइम हाइज बनाई कल हमारी मिड कैप निफ्टी। ठीक है, तो मिड कैप निफ्टी में अगर मेरे को ट्रेड करना है, देन मिड कैप निफ्टी में देखो द लेवल्स अगर मैं देखूँ तो ये एक रेंज बन गई है अभी। ठीक है, तो मिड कैप निफ्टी आई एम नॉट प्रेफरिंग टू ट्रेड एट दिस लेवल्स, क्योंकि आई डोंट थिंक मिड कैप निफ्टी ये लेवल्स पे थोड़ा रिस्की हो जाता है लॉन्ग्स करना। लॉन्ग्स कर रहे हो तो करो मिड कैप निफ्टी में, बट क्वांटिटी कम रखो, बिकॉज ऐसे कैंडल बहुत कॉमन हो जाएंगे। ओके, सो आई वुड सजेस्ट बी केयरफुल इन मिड कैप निफ्टी इफ यू आर डूइंग फ्रेश लॉन्ग्स करो, नो डाउट यू शुड गो विद द ट्रेंड ऑलवेज, बट क्वांटिटी थोड़ा कम रख के करो फ्रेश लॉन्ग्स में। ओके, एंड ये हुई ऑल 4 इंडाइसेस की बात। Now let's look at what can happen tomorrow in the market. कल के लेवल्स देख लेते हैं। कल के लेवल्स अगर मेरे को ड्रॉ करना है, the levels remain the same. 21,556 remains our support for tomorrow. 21,484 becomes our immediate next support. Why? Because this is the gap region. रेजिस्टेंस क्या रहेगा? रेजिस्टेंस 21,661 रहेगा ना। कल आपको करना क्या है, देखो कल अगर मार्केट्स बहुत बड़ा गैप अप भी खुलती है, ठीक है, तो आपको वेट करना है, बिकॉज बहुत बड़ा गैप अप खुल रही है, देन मार्केट्स फिर से एक साइडवेज मोड में जा सकती है, बिकॉज प्रीमियम मीटिंग हो सकता है। ओके, बट मार्केट्स अगर ये ब्रेक करती है 21,556 के नीचे खुलती है, से फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मार्केट 50-60 पॉइंट्स गैप डाउन खुलती है और 21,556 के नीचे खुलती है, ओके, देन आप शॉर्ट कर सकते हो। यू कैन कीप योर एसएल हैज, इसका डे लो या तो इसका, ये जो कैंडल है इसका डे आया, आप एसएल रख दो एंड यू कैन राइड दैट फॉल टिल 21,484। ओके, बुलिश कब होंगे हम लोग मार्केट में? बुलिश अगर 21,661 के ऊपर अगर सस्टेन करती है मार्केट इंट्राडे में, देन ओनली वी विल प्रेफर बीइंग बुलिश, और एल्स इट कैन बी सिमिलर जो आज का दिन था वैसे हमको एक डे देखने मिल सकता है कल। ओके, बैंक निफ्टी में क्या करना है? बैंक निफ्टी में देखो अगर गैप अप खुलता है, देन फर्स्ट रेजिस्टेंस 46,483 आता है। ओके, एंड अगर गैप डाउन भी खुलता है, गैप डाउन खुलेगा तो बहुत अच्छा ये रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे सीधा 45,600 तक कोई सपोर्ट नहीं है। तो अगर कल गैप डाउन खुल रहा है, देन एक कैंडल का वेट करो, नेक्स्ट कैंडल अगर उसके नीचे जा रही है, देन यू कैन एक्सपेक्ट 45,600 टू टच टुमारो इटसेल्फ। ओके, बुलिश कब होंगे? 46,185 के ऊपर, नो शॉर्ट्स। अगर समझो मार्केट ऊपर खुल रही है, बैंक निफ्टी ऊपर खुल रही है, ओके, तो आप लॉन्ग नहीं करोगे, बिकॉज यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, अगर मार्केट ऊपर खुल रही है बट ये लेवल सस्टेन नहीं कर रही है और फिर से 46,184 के नीचे आ रही है, ओके, तो ये जो हाई बनाया था मार्केट ने मे बी कल, उसको आप एसएल रख के एक ट्रेड कर सकते हो एंड सीधा फर्स्ट टारगेट आप 45,600 रख सकते हो, बिकॉज काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है यहाँ पे। ओके, फिर निफ्टी में क्या करना है? फिर निफ्टी में देखो सपोर्ट अगर मेरे को ड्रॉ करना है, देन सपोर्ट थोड़ा चेंज करेंगे हम लोग, इसको यहाँ पे अब लेंगे सपोर्ट। ठीक है, इतना मीनिंगफुल नहीं है टू बी ऑनेस्ट ये सपोर्ट, बट स्टिल इंट्राडे वाइज यू कैन यूज 20,450 एज योर फर्स्ट सपोर्ट। ओके, या तो आप इसको ले सकते हो, ये एक एक्चुअली अच्छा लेवल दिख भी रहा है शायद। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट्स ने काफी बार यू कैन से रिएक्शन दिया। तो 20,420 मतलब 20,400 इज योर फर्स्ट सपोर्ट इन फिन निफ्टी एंड 20,650 इज योर रेजिस्टेंस। अगेन सेम, बैंक निफ्टी में जो हो सकता है वो यहाँ पे भी हो सकता है। देन बट कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग, देखो फिन निफ्टी में इफ आई एम नॉट रॉन्ग बहुत सारे एक्सपायरी से क्या हो रहा है कि सिंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बड़े प्लेयर्स बढ़ गए अब मार्केट में ऑन एक्सपायरी डेज, तो जिस दिन जो इंडेक्स का एक्सपायरी रहता है उस दिन वो इंडेक्स बहुत कंट्रोल्ड रहता है। ओके, बिकॉज बहुत सारा पैसा लगा रहता है दोनों साइड्स पे। सो बी केयरफुल इन फिन निफ्टी टुमारो। फिन निफ्टी में उतना ज्यादा मोमेंटम मे भी हो नहीं सकता है ड्यू टू एक्सपायरी, एक साइडवेज डे हमको देखने मिल सकता है इनसाइड दिस रेंज। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता तब तक आई वोंट सजेस्ट गोइंग हैवी ऑन एनी साइड। अगर ये रेंज ब्रेक होता है देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ बीइंग शॉर्ट और लॉन्ग। ओके, दैट इज माय 2 cents ऑन फिन निफ्टी एक्सपायरी टुमारो। ठीक है, so I hope you guys are liking this videos. I mean, we are going to start something new. I think we are going to start crude, if I'm not wrong. We have been testing a system for the last 2 years now and it is working very nicely. So we are going to start taking some trades in crude. Crude मतलब commodity, जिसको ट्रेड करने आती है commodity, हम लोग क्रूड में स्पेसिफिकली ट्रेड करने वाले, नेचुरल गैस वगैरह में ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, गोल्ड वगैरह में भी ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज क्रूड इज समथिंग दैट इज रिस्पेक्टिंग फिबोनाची एंड दीज लेवल्स वेरी नाइसली।
Okay, so we have been testing it for the last 1.5 years to 2 years, actually, to be honest, and it's been working good. So we will start giving those trades, and the trades again will be shared in the group that we have. You guys can join the link. I mean, you guys can join the group from the link in the description. ठीक है? There are two options. I think बहुत लोग पूरा description पढ़ते नहीं है वीडियो में. So if you guys do not want to pay for the पेड ग्रुप, यू कैन गेट द सेम ट्रेड्स दैट वी गिव इन द पेड ग्रुप. हम लोग जो भी ट्रेड्स पेड ग्रुप में देते हैं वो हम लोग एक फ्री ग्रुप में भी देते हैं. बट अगर आपको वो ट्रेड्स चाहिए तो आपको जस्ट अपना अकाउंट खोलना है यूजिंग दी broker referral rings that we have posted in the video description, and you guys can be a part of the group and get all the premium group trades for free, provided you are actively trading in the demat account that you opened under us. Okay, so that's about it for the marketing part. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.